Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सवाल पूछा गया है कि अगर 4 रकात वाली नमाज में दूसरी रकत में अत्तहियात पढ़ना भूल गए, यानी क़ादा उला में बैठना था 2 रकत के बाद और नहीं बैठे, भूल गए और तीसरी रकत के लिए खड़े हो गए, तो फिर क्या करें? यानी ये गलती हो जाए तो फिर इस नमाज को कैसे मुकम्मल करें? इस हवाले से शरई रहनुमाई फरमाए जज़ाकल्लाहु खैरा। तो बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है और इंतहाई ज़बरदस्त सवाल पूछा गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस हवाले से नावाकिफ़ हैं और इस मसले को जानना चाहते हैं, पूछते हैं। तो इंशाअल्लाह मैं मुख्तसर से वक्त में आपको इस मसले का वो जवाब देता हूँ, इस सवाल का जवाब देता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस हवाले से ये बात समझ लें कि आप कोई भी नमाज़ पढ़ रहे हों, चाहे वो फ़र्ज़ नमाज हो या नफल नमाज हो, सुन्नत मुअक्कदा हो, सुन्नत गैर मुअक्कदा हो, या फिर वितर नमाज हो, कोई भी नमाज हो, 3 रकत वाली नमाज में, 4 रकत वाली नमाज में 2 रकात के बाद क़ादा उला में बैठना ये वाजिब है। यानी आप 4 रकत वाली नमाज अदा कर रहे हैं, 3 रकत वाली नमाज अदा कर रहे हैं, तो 2 रकतों के बाद क़ादा उला में बैठना ये वाजिब है। अब अगर कोई जानबूझ के 2 रकतों के बाद क़ादा उला में नहीं बैठता तो उसकी नमाज ही नहीं होगी। लेकिन अगर कोई भूल गया, यानी 4 रकत वाली नमाज में या 3 रकत वाली नमाज में वो 2 रकात के बाद उसने क़ादा उला बैठना था लेकिन भूल गया और वो नहीं बैठा, तो याद रखें जब आप तीसरी रकत के लिए खड़े हो गए तो अब आपने बैठना नहीं है। यानी याद आने पर आप खड़े हुए तीसरी रकत के लिए और आपको याद आ गया कि मैंने तो 2 रकतों के बाद क़ादा उला में बैठना था। अब याद आया तो आपने ऐसा नहीं करना कि आप जल्दी से बैठ जाएं और क़ादा उला में और तशहुद तक पढ़ के फिर आप तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे, ऐसा नहीं करना, क्योंकि तशहुद में बैठना ये वाजिब और क़याम फ़र्ज़ है। तो ऐसा नहीं करना कि आप फ़र्ज़ के वो वाजिब के लिए आप फ़र्ज़ को छोड़ दें। तो आपने अब नमाज को जारी रखना है और करना क्या है, आपने नमाज मुकम्मल करनी है। 3 रकत वाली नमाज है तो आपने 3 रकतें मुकम्मल करनी है, 4 रकत वाली नमाज है तो आपने 4 रकत मुकम्मल करनी है। और 3 रकतें जब पूरी हो जाएं या 4 रकत वाली नमाज है और 4 रकतें पूरी कर लें, तो फिर आपने जब अत्तहियात में बैठना है तो आपने क्या करना है, अत्तहियात जब पढ़नी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यहाँ तक जब आप पढ़ लें तो आपने एक तरफ यानी दाईं तरफ आपने सलाम फेरना है और सलाम फेरने के बाद आपने 2 सजदे करने हैं। जिस तरह हम नमाज का सजदा करते हैं उसी तरह आपने एक सजदा करना है, 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला, ये पढ़ के फिर आपने उठना है, फिर दूसरा सजदा करना है। 2 सजदे करके फिर आपने अत्तहियात शुरू से पढ़नी है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, यहाँ से लेकर आपने फिर यौम यक़ूमुल हिसाब तक पढ़ के दोनों तरफ आपने सलाम फेर देना है। यानी आपने सजदा साहव करना है। अगर आप भूल के 2 रकतों के बाद क़ादा उला में नहीं बैठे तो फिर आप सजदा साहव करेंगे। हाँ, अगर कोई भूल के 2 रकतों के बाद क़ादा उला में नहीं बैठा और आखिर में उसने सजदा साहव भी नहीं किया तो फिर उसकी नमाज नहीं होगी, फिर उसको नमाज दोबारा पढ़नी होगी। लेकिन अगर सजदा साहव कर लेंगे तो फिर उसकी नमाज अदा हो जाएगी। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।